सबात एक तगैयर को है ज़माने में, बड़े बड़ों के नक्कारे खामोश हो गए। अयूब खान के इक़्तिदार का सूरज सवा नेज़े पर था तो किसी के वहमो गुमान में भी न था कि एक दिन ये आफताब ढल जाएगा। जनरल याह्या खान ने इक़्तिदार संभालने के फौरी बाद बलोच रेजिमेंट के अफसरों से खिताब करते हुए कहा कि वो आइंदा 20 साल तक कहीं नहीं जाने वाले। जनरल ज़ियाउल हक लमन अल मुल्क का नाकूस बजा रहे थे तो किसे खबर थी कि बहुत जल्द ये बादशाहत फना के घाट उतर जाएगी। इबरत के सैकड़ों निशानात मौजूद हैं, मगर तारीख का सबक यही है कि कोई इस तरफ ध्यान नहीं देता। जनरल अयूब खान के दौरे इक़्तिदार में उनके दो बेटे गौहर अयूब और अख्तर अयूब, जो यके बाद दीगरे उनके एडीसी भी रहे, उन्होंने फौज की नौकरी छोड़कर अपने वालिद की बहाई सनती इनकलाब की गंगा में डुबकियां लगाने का फैसला किया और खूब दौलत समेटी। गौहर अयूब ने अपने ससुर जनरल रिटायर्ड हबीबुल्ला खटक से मिलकर अमरीकी फर्म जनरल मोटर्स खरीद कर उसका नाम गंधारा मोटर्स रखा और देखते देखते पाकिस्तान की बड़ी कारोबारी शख्सियात में शुमार होने लगे। ये वो गलती थी जो अयूब खान के जवाल का सबब बनी और इसी निस्बत से उनके फर्जंद गौहर अयूब को उनका गोहरे जवाल कहा गया। अयूब खान के बड़े साहिबजादे गौहर अयूब की वालिदा ने उनका नाम हबीबुल्ला रखा, लेकिन वालिद ने उनका नाम गौहर अयूब तजवीज़ किया। इसे हुस्ने इत्तफाक कहिए या कुछ और कि गौहर अयूब, जिनका इब्तदाई नाम हबीबुल्ला था, उनके ससुर का नाम भी हबीबुल्ला है। मीम बे खालिद अपनी किताब ऐवान सदर में 16 साल के सफ़ा नंबर 139 पर पिसराने अयूब के उन्वान से लिखते हैं कि अयूब खान ऐवान सदर में मुंतकिल हुए तो बर्री फौज की तरफ से एडीसी उनके बेटे कैप्टन गौहर अयूब थे। थोड़े ही अरसे बाद कैप्टन गौहर अयूब ने पाक फौज से रिलीज़ ली और निजी कारोबार में मशगूल हो गए। उनकी जगह अयूब खान के दूसरे साहिबजादे कैप्टन अख्तर अयूब खान सदर पाकिस्तान के एडीसी बनकर तशरीफ़ लाए। थोड़े अरसे बाद उन्होंने भी पाक फौज से रिलीज़ ले ली और कारोबार में मसरूफ़ हो गए। अयूब खान के यही दो लड़के फ़ौज में थे जिन्होंने यके बाद दीगरे फौजी मुलाजमत को खैरबाद कह दिया। जिस शख्स का पुश्तों से पेशाए आबाद सिपागरी रहा हो, जिसने मुमलकत खुदादाद पाकिस्तान के पहले पाकिस्तानी सिपा सलार होने का बुलंद तरीन एजाज़ हासिल किया हो, जिसने अपने खून पसीने से बर्री फौज जैसे मुक़द्दस इदारे की आबियारी की हो और जो सिर्फ अपने फ़ौजी ओहदे की बदौलत सदर पाकिस्तान के बुलंद तरीन मुकाम तक पहुँचा हो, वो अपने लड़कों को ऐन आलम शबाब में, जब वो तकरीबन 25 या 26 बरस के हों और सिर्फ 4-5 साल की सर्विस की हो, फौज से रिलीज़ करके निजी कारोबार में लगा दे, ये नाकाबिले फ़हम है। ये वो सवालात हैं जिनका जवाब प्रेसिडेंट अयूब खान ने अहद सदारत में या बाकी मानदा ज़िंदगी में कभी नहीं दिया। अयूब खान के जवाल के बेशुमार असबाब थे, मगर मारूफ ब्यूरोक्रेट रोयदाद खान अपनी किताब पाकिस्तान अ ड्रीम गॉन सॉर के सफ़ा नंबर 44 पर लिखते हैं कि गंधारा मोटर्स से बढ़कर किसी चीज़ ने अयूब खान की शोहरत और वकार को दागदार नहीं किया। कौमी असम्बली के ऐवान में, अपोजिशन के जलसों में, गलियों और चौराहों में होने वाली सरगोशियों में हर तरफ अयूब खान के गौहर से मुताल्लिक गुफ्तगू हो रही थी। अयूब राज के दौरान उनके फर्जंद गौहर अयूब की गंधारा मोटर्स को किस तरह से सरकारी ठेके देकर नवाजा जाता रहा, इस बात का एतराफ़ खुद जनरल अयूब खान करते हैं। उनकी किताब डायरीज़ ऑफ फील्ड मार्शल मोहम्मद अयूब खान 1966 ता 1972 के सफ़ा नंबर 121 पर लिखा गया है कि अंदरूने मुल्क गाड़ियों और ट्रैक्टरों की मैन्युफैक्चरिंग शुरू करने के लिए हमें कम अज़ कम ज़्यादा से ज़्यादा गाड़ियों के इंजन तैयार करने का आगाज़ कर देना चाहिए। गंधारा मोटर्स, जहां मेरा बेटा काम करता है, उसे नवाजने के लिए ये फ़ैसला मुझ पर मुसल्लत किया गया। दर हकीकत ये फ़ैसला इस मसले को हल करने के लिए कायम की गई एक आला सतह की कमेटी की सिफारिश पर किया गया। अल्ताफ़ गौहर अपनी किताब अयूब खान फौजी राज के पहले 10 साल के सफ़ा नंबर 448 पर लिखते हैं
کہ ایوب خان کو اس نقصان کا بھی کوئی اندازہ نہ تھا جو ان کی ذات اور حکومت کو ان کے خاندان پر بدعنوانیوں کے الزامات کے نتیجے میں پہنچا تھا۔ وہ ایک غیر ملکی جریدے میں پاکستان کے بارے میں ایک تبصرہ پڑھ کر بہت غضبناک ہوئے، جس میں کہا گیا تھا کہ ایوب خان کے بیٹے گوہر ایوب نے اپنے والد سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ انہیں افواہ سازی کا کارخانہ الاٹ کرا دیں، کیونکہ ملک میں اس جنس کی سب سے زیادہ کھپت تھی۔ ایک طرف وہ سپاہ سالار ہیں جنہوں نے اپنے حلف سے روح گردانی کرتے ہوئے فوج کو سیاست میں ملوث کیا، اور دوسری طرف جنرل جہانگیر کرامت جیسے آرمی چیف بھی ہیں جو اپنے دائرہ کار سے تجاوز کرنے کی بجائے استعفیٰ دے کر باعزت طریقے سے گھر چلے گئے۔ ایک طرف ایوب خان جیسے جرنیل ہیں جن کی اولادوں نے دونوں ہاتھوں سے دولت سمیٹی، اور دوسری طرف افواج پاکستان کے آخری کمانڈر ان چیف جنرل گل حسن جیسے ایماندار افسر بھی ہیں جنہوں نے مرتے وقت کوئی اثاثہ نہیں چھوڑا۔ افواج پاکستان کے 16ویں آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ 6 سالہ دور مکمل کرنے کے بعد ریٹائر ہو رہے ہیں۔ ان کا شمار کس طرح کے جرنیلوں اور سپاہ سالاروں میں ہوگا، یہ فیصلہ تاریخ پر چھوڑ دینا چاہیے۔ ہم تو بس انہیں خدا حافظ کہہ سکتے ہیں۔ To watch and listen to more informative videos and Urdu, English columns, subscribe to our YouTube channel. Zigzag News explores literature.